नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल रात में मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी के साथ एक स्टॉक की अपडेट दी थी, वो था वेदांता को लेकर हमने आपसे कहा था कि वेदांता ने QIP लॉन्च कर दिया है 461 रुपीज के भाव पे। अब इसमें डाउनसाइड लिमिटेड रह गई है, आप इसको तेजी के लिए प्ले कर सकते हो। ये हमारे वर्ड्स थे। मैंने आपके साथ जब स्टॉक को देखा तो स्टॉक का प्राइस 459 पे था। ये बहुत रेयर केसेस में होता है। आप ना इसको स्टॉक के प्राइस बाइंग सेलिंग से हटकर 2 मिनट ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। बहुत रेयर केसेस में होता है कि कंपनी पैसे जुटा रही है और कह रही है कि आप मेरे शेयर जो करंट मार्केट प्राइस है उससे महंगा लो। ये ऐसी बात हो गई कि आपसे मैं कह रहा हूं कि भैया मेरे शेयर खरीद लो, कंपनी का भाव 1000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे 1050 रुपए के भाव पे शेयर बेचने, आप मुझसे 1050 के भाव से ले लो। आप कहोगे कि मैं 1050 पे क्यों लूं जब 1000 रुपए पे मार्केट में मुझे मिल रहा है, तो तेरा शेयर क्यों लूं? मेरे से तो आप तब लोगे जब मैं आपको कुछ डिस्काउंट दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, मैं आपसे कहूं कि मैं 980 रुपीज पे दे रहा हूं, तो आप आओगे मेरे पास कि ठीक है 2% का मेरे को एडिशनल मुनाफा हो रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि मैं 1020 पे बेच रहा हूं, तो आप क्यों लोगे मेरे से? ऑब्वियस है, नहीं लोगे, कहोगे 1000 पे तो मैं मार्केट से ले लूंगा। अब वेदांता में क्या हुआ, वेदांता का कल क्लोजिंग प्राइस 459 रुपीज का था और QIP जारी हो रहा है 461 रुपीज पे। और दोस्तों छोटा मोटा QIP नहीं था, 8000 करोड़ रुपए का QIP था, जिसके बाद तेजी एक बनती थी इस स्टॉक में। हालांकि आज तो कोई मूव नहीं आया, ऊपर खुला जरूर लेकिन वापस नीचे आ गया और एट द एंड तो नीचे लाल निशान के साथ बंद हुआ है। इसमें 2 बड़ी चीजें हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से कवर करना चाह रहा हूं, तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को समझना। पहले मैं आपको बता दूं, वेदांता 455 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। एट द एंड एक शार्प करेक्शन आ गई, लगभग 460 रुपीज से गिरावट शुरू हुई, 453 का लो लगाया, 455.5 पे क्लोजिंग आई है और वॉल्यूम्स में भी अच्छे खासे देखने को मिले हैं आपको। 2.3 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे। अब इंटरेस्टिंग पहली अपडेट ये है कि कल कंपनी ने कहा था कि 8000 करोड़ का QIP हम ला रहे हैं, लेकिन आज अपडेट आती है कि QIP 8000 करोड़ का नहीं है, थोड़ा और ज्यादा है, 8500 करोड़ का है। तो पहली बात तो QIP का साइज बड़ा हो गया है और दूसरी बात प्राइस स्टिल सेम है। तो आपके लिए 2 बड़ी चीजें हैं दोस्तों। पहली तो ये कि इस शेयर में डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। ऑब्वियस है यार, QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा कंपनी पैसा जुटा रही है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर आएंगे, 461 रुपए पे 8500 करोड़ का माल खरीदेंगे, तो ये शेयर नीचे नहीं जाने वाला। तो 2 राय देना चाहता हूं। पहला, जिनके पास है वो बेचना मत। देखो, मैंने पीरामल एंटरप्राइजेस में भी आपके साथ कुछ स्पेशल चीजें नोटिस करी थी। 900 रुपए पे मैंने कहा था कुछ बड़ा पक रहा है, कोई बड़ा उठा रहा है और इस भाव पे बार बार उठा रहा है, ओपन मार्केट से उठा रहा है, तो इसमें जल्दी बड़ा एक्शन होगा। आज 980 हो गया, सबको अच्छा लगने लगा है। मैं सेम चीज वेदांता पे कह रहा हूं। वेदांता का शेयर 460, 55, 50, 45, 40 ये जो भाव है, ये भाव लेने का है। आप फ्रेश एंट्री लेके भी बैठ सकते हो और जिसके पास है वो भी लेके बैठा रहे। ये शेयर 480, 500 मिनिमम लेवल पे मेरे को लगता है पहुंचेगा। आप अभी तक के जितने भी QIP उठा के देखो, जो भी QIP होता है ना, उससे शेयर 10-12% ऊपर चला जाता है और QIP खुद करंट मार्केट प्राइस से 2-4% डिस्काउंट में होता है। यहां तो करंट मार्केट प्राइस से प्रीमियम पे QIP हो रहा है और दूसरी बात, शेयर आपको नीचे मिल रहा है, तो आपके लिए मेरे हिसाब से तो अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है QIP कोई छोटा मोटा है। तो मेरे को लगता है कि वेदांता डेफिनेटली एक ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। वेदांता ने दूसरी अपडेट देता हूं। अब वेदांता ने अनाउंस करा है कंपनी टू यूज 8000 करोड़ QIP प्रोसीड्स टू रीपे ऑक्ट्री डच यूनियन बैंक। तो 8000 करोड़ रुपए QIP के जो है वो इन सबको वापस रीपे करने के लिए पैसा यूज करने वाली है कंपनी। तो मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेदांता का शेयर डेफिनेटली एक मेटल स्टॉक्स में इस समय मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आने लगा है और उसके पीछे रीजन है QIP। अब जब हम लेने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर रीजन के चलते, तो डेफिनेटली हमारे पास एक स्टॉप लॉस भी होना मस्ट है। तो मैं आपको एक छोटा स्टॉप लॉस भी प्लेस करने के लिए बोलूंगा। छोटा तो नहीं है, हालांकि होगा तो बड़ा ही, क्योंकि हमें स्टॉक पे हम जब इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं तो फिर 2-4 रुपए का स्टॉप लॉस तो बनता ही नहीं है दोस्तों। बेशक पोजीशन छोटी कर देंगे, यानी कि पहले अगर 100 शेयर ले रहे थे तो बेशक 50 ले लेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस पूरा प्रॉपर लगाएंगे। ऐसा नहीं कि पोजीशन बड़ी कर दी स्टॉप लॉस छोटा कर दिया, नहीं।
आप पोजीशन को छोटी करो, स्टॉप लॉस तो अपनी जगह ही रहेगा, वो नहीं हिलेगा। अब मैं अगर स्टॉक की बात करूं तो एक कंसोलिडेशन में चल रहा है और बेस आ रहा है 440 के करीब का। मैं 425 का स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा। 425 रुपए यानी कि करंट लेवल से देखूं तो 30 रुपए का होता है, और 450 पे मिल गया तो 25 रुपए का होता है। आप इतना स्टॉप लॉस लगाइए, 5-6% के करीब का बनता है ये, और डेफिनेटली 10% के लिए आप प्ले कर सकते हो इस स्टॉक में। तो ये मेरी तरफ से वेदांता पे पूरी की पूरी डिटेल्स थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।